हेलो दोस्तों, आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे स्टॉक की बात करूंगा जो कि अच्छा खासा प्रॉफिट दिला सकता है लॉन्ग टर्म के पर्पज से। और इस स्टॉक में ट्रेडिंग करके लॉन्ग टर्म के पर्पज से एक्यूमुलेटेड रहना चाहिए। मीन्स कि पार्शली खरीद बेच करते रहिए और होल्ड रखे रहिए। इसमें एक अच्छा खासा तेजी रहने के चांसेज है। और ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पज से बन रहा है, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें। केयर रेटिंग का मैंने बात किया था और देखिए केयर रेटिंग में क्या तेजी हुई है। केयर रेटिंग का प्राइस देखिए। केयर रेटिंग में हमने यहाँ पे वीडियो बनाया था, गैप अप खुला और गैप अप पे आप कहीं भी लिए होंगे या 360 370 पे भी मैंने बोला था जब मार्केट ये गिरने से पहले। तो वहाँ से ये स्टॉक गिरा, लेकिन उसके बाद जहाँ आपने अगर 360 70 पे भी लिया होता तो कितना अच्छा पार्शली आप अगर प्रॉफिट में बुक करने के बाद 400 के आसपास का 420 440 का एक टारगेट था शॉर्ट टर्म, वहाँ पे अगर आप प्रॉफिट बुक किए होंगे और पार्सली आपने होल्ड कर लिया होगा, 10 शेयर भी होल्ड कर लिया होगा, तो आप देखिए प्रॉफिट क्या मस्त हुआ है। तो कैश के स्टॉकों में तेजी है, लेकिन हम यहाँ पे वैल्यू बाइंग कैश के स्टॉकों पे बात करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कोई भी स्टॉक खरीद करके रखने का। तो उसी तरीके से एक स्टॉक लेकर के आया हूँ मैं, और ये स्टॉक है हिमेश हेमिस्फेयर प्रॉपर्टी इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी अभी लिस्ट हुआ है 22 अक्टूबर को। और हिमेस्फेयर प्रॉपर्टी विदाउट आईपीओ, ये एक्चुअली बीएसएनएल जो सरकार की कंपनी थी, जो टाटा कम्युनिकेशन का के अंदर ये शेयर था, उससे डीमर्ज हुआ है। और ये शेयर जो लिस्ट हुआ था 105 के आसपास लिस्ट हुआ था, और वहाँ से ये करेक्ट करके ये अच्छा खासा 56 रुपीज़ के बॉटम से ये अच्छा खासा तेज़ी देखी जा रही है। आप कल देखेंगे बहुत ह्यूज क्वांटिटी में बाइंग देखी गई थी और एक अच्छा ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, लेकिन इसमें एक तरीके से ब्रेकआउट देखा जा रहा है। और ये ब्रेकआउट इस स्टॉक को बहुत ऊपर लेके जाएगा। इसमें फंडामेंटल वैल्यू 250 रुपये का बनता है। अगर आप फंडामेंटली अभी इस स्टॉक में आपको फंडामेंटल रिसर्च करेंगे तो कोई प्रॉफिट लॉस नहीं मिलेगा, लेकिन इसके पास जो प्रॉपर्टी है टाटा कम्युनिकेशन के लैंड लैंड जितना भी है, जमीन जो है, उससे उसको वैल्यूएट करके एक अलग कंपनी बनाई गई है, और वो कंपनी ये है हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड। और ये जो है इसका वैल्यूएशन 2000 करोड़ का भी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कम से कम 1300 करोड़ का 13,000 करोड़ का मार्केट उसका लैंड प्रॉपर्टी वैल्यू है। अगर अगर उसको डेवलप कर दिया जाए तो लगभग 30,000 करोड़ का वैल्यूएशन निकल के आता है। तो अगर केवल लैंड लैंड का वैल्यूएशन 13,000 करोड़ का है, जो कि मात्र 1800 करोड़ मार्केट कैप लग रहा है, उससे आप देख लीजिए 10 टाइम्स 600 रुपये का भाव कम से कम बनता है। लेकिन वर्स्ट से वर्स्ट डिस्काउंट में भी अगर एक प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन किया जाए तो लगभग 250 से 300 का टारगेट मुझे नियर टर्म्स में दिखता है। और नियर टर्म्स में मतलब अगले 1 से 2 3 सालों के अंदर में। इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे फुल इन्वेस्टेड रहेंगे, हम इसमें रडार पे रखेंगे, कुछ शेयर में एक्यूमुलेट करेंगे, ट्रेड करेंगे और लॉन्ग टर्म के पर्पज से होल्ड करेंगे, जो हमारी स्ट्रेटजी शुरू से रही है कि अगर हम जितना भी कमाते हैं उसको इसमें पैसे डाल के छोड़ देंगे, और कुछ एक्स्ट्रा बाई करते हैं तो एक एक्स्ट्रा ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। शॉर्ट टर्म में जो स्टॉक दिखता है 85 88 और 96 के टारगेट दिखते हैं। उसके लिए 77 का लेवल कटना जरूरी है। आने वाले 2-3 महीने के अंदर में मुझे लगता है कि 80 के ऊपर जाने के चांसेज है, और इस बीच में ट्रेडिंग रेंज में आपको ट्रेड करने का मौका मिलेगा। तो ये रहा हेमिस्फीयर प्रॉपर्टी का। सेकेंड स्टॉक जो मैंने पब्लिक में भी डिस्कस किया था, ISGEC हेवी इंजीनियरिंग लिमिटेड। इस स्टॉक में मैंने 270 के आसपास अपॉर्चुनिटी बोला था दिवाली के टाइम में, और वहाँ से ये स्टॉक ऊपर भी गया और फिर से नीचे कंसोलिडेट होने के बाद फिर से इसमें अच्छा खासा ब्रेकआउट कल देखा गया। ये स्टॉक नीचे आता है किसी भी कारणवश 280
और 290 के जोन में पार्शली बाई कीजिए। मुझे इसमें अपॉर्चुनिटी दिखता है 313 के टारगेट आज या कल तक दिखता है, और मिड टर्म में ये स्टॉक 340 350 तक जाने की कोशिश करेगा। इस स्टॉक में वैल्यूएशन अच्छा है। आप देखेंगे जनवरी का जो हाई था लगभग 400 के आसपास था, वहाँ से ये बॉटम बनाया और ये एक तरीके से रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में चल रहा है। अगर इस रेक्टेंगुलर का अगर आप जैसे ब्रेकआउट जो होने वाला है, लगभग 300 के ऊपर ब्रेकआउट होने वाला है, ये हाई कटते ही एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आने का चांसेज है, जिसका टारगेट अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट से भी खींचते हैं तो लगभग 347 के दिखते हैं। लेकिन हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी निचले लेवल पे लेना है, पार्सली बाई करना है। अगर आप यहाँ 100 शेयर बाई करना चाहते हैं तो 10 शेयर बाई कीजिए, और 10 बाई करना चाहते हैं तो 2 शेयर बाई कीजिए। इस तरीके से अपॉर्चुनिटी निचले लेवल पे SIP कीजिए, ऊपर के टारगेट दिखेंगे। फंडामेंटल वैल्यूएशन इसमें बहुत अच्छा है। जनवरी तक इस स्टॉक में 350 का टारगेट दिखता है, और इसका स्टॉप लॉस जो रिसेंट लो है 350 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वैसे लॉन्ग टर्म के पर्पज से एक्यूमुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। 225 रुपये तक इसको एक्यूमुलेशन जोन में रखना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि 225 का टारगेट अब आने वाला है, क्योंकि ये स्टॉक का जो बॉटम था 206 रुपये के बॉटम से ये स्टॉक चल रहा है, तो इसका 38% रिट्रेसमेंट जो है 266 रुपये, और 61% रिट्रेसमेंट ऑलरेडी हो चुका है 243 के आसपास। तो मुझे नहीं लगता है कि अब आने वाला है। मैक्सिमम इसमें गिरावट 266 रुपये का होगा, मीन्स कि इसका स्टॉप लॉस 266-62 का होगा। जो हमने जहाँ पे सजेस्ट किया था वही स्टॉप लॉस होगा, और इस स्टॉक में एक तेजी बनने के चांसेज है। ये मेरा एजुकेशनल व्यू है। खरीद बेच करने से पहले अपनी स्टडी एनालिसिस कर लीजिए, और मुझे विश्वास है जैसे केयर रेटिंग में पैसा बना था वैसे इसमें भी बनेगा। और इसी के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। के बाय।